गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हमारा चैप्टर 7 चल रहा है। चैप्टर 7 है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट एंड एनिमल्स में आज हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 देखेंगे। माधव जी एक्सप्लेन टू children that apart from our personal effort and effort of the society government agencies also take care of the forest and animals। देखो, माधव जी ने कहा है कि बच्चों, जो हमारा पर्सनल एफर्ट्स हैं, ठीक है, एंड जो सोसाइटी है, हमारी समाज है, जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, और वो जंगलों की देखभाल, जंगल और पशुओं की देखभाल करते हैं। द गवर्नमेंट ले डाउन रूल मेथड्स एंड पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। जो गवर्नमेंट है वो रूल्स, रेगुलेशन, मेथड्स, पॉलिसीज़ बनाती हैं ताकि इनकी सुरक्षा की जा सके, इनका बचाव किया जा सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो हमारे पास यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की है, वन्य अभ्यारण्य की बात की है, नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय जो बाग हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल सुरक्षा है, जो आर प्रोटेक्टेड एरिया, वो क्या होते हैं, सुरक्षात्मक क्षेत्र होते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एनिमल, ताकि उसमें पौधे और पशुओं का बचाव किया जा सके इन प्रेजेंट दैट एरिया, उस क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी 7.3 फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री, रिकॉर्ड इन टेबल 7.1। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताना है, बायोस्फीयर में, और नेशनल पार्क कितने हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में, आपके कंट्री में, तो वो आपने बताने हैं। इसके अंदर ये क्या टेबल भरनी है। इससे रिलेटेड क्या है, हमारे पास कुछ दिया गया है डिड यू नो में, ये देखेंगे। To protect our flora and fauna, their habitats protected area called wildlife sanctuary। कहते हैं फ्लोरा और फोना को बचाने की प्रोसेस है जो, ठीक है, सुरक्षात्मक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन एंड मार्क्ड प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोशिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। कहते हैं यहाँ पे बात की गई है कि प्लांटेशन, कल्टीवेशन कटाई, ग्रेजिंग चारगाहें, फेलिंग ट्री वृक्षों का गिरना, हंटिंग शिकार करना, पोशिंग आर प्रोहिबिटेड देयर, यहाँ पे सब तरह से क्या हैं, सब तरह से वर्जित हैं। वर्जित हैं मीन्स यहाँ पे ऐसी चीज़ें, ठीक है ना, तो मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो प्लांटेशन है, कल्टीवेशन है, ग्रेजिंग है, फेलिंग ट्री है, हंटिंग मतलब जानवरों को मारना, पोचिंग शिकार करना, प्रोहिबिटेड मतलब निषिद्ध है, निषिद्ध मीन्स यहाँ नहीं होता। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा, ये आपने मेमोराइज करनी है। फिर एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, वो क्षेत्र जहाँ पे पशुओं को सुरक्षा दी जाती है, डिस्टर्बेंस, एनी डिस्टर्बेंस, किसी तरह की डिस्टर्बेंस उन्हें नहीं होती, एंड देयर हैबिटेट, और उनका आवास होता है, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क क्या होता है, राष्ट्रीय बाग, एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वो क्षेत्र जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवन है, वो दे कैन फ्रीली यूज़, उसको यूज़ कर सकें अपने आवास के लिए, एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ कर सकें, वो होता है नेशनल पार्क। उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कहते हैं वो बड़ा क्षेत्र जो क्या किया जाता है, बचाव के लिए रखा गया होता है, वाइल्ड लाइफ वन्य अभ्यारण्य के लिए, प्लांट पौधों के लिए, एंड एनिमल्स पशुओं के लिए।
एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन एरिया, और जो ट्राइबल्स रह रही हैं उस क्षेत्र में, उनके लिए जो क्षेत्र है वो क्या किया गया है, रखा गया है, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। क्या बोलते हैं उसको, बायोस्फीयर रिजर्व। ये करना है आपने आज के लिए। ट्राइबल तो समझते होंगे ना, आदिवासी होते हैं ट्राइबल्स, यहाँ तक ही करेंगे आज हम। इससे रिलेटेड क्या देखते हैं, अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व, देर आर दी एरिया मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कहते हैं बायोडाइवर्सिटी के बचाव के लिए जो क्षेत्र रखा जाता है उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ये पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देयर आर स्पेशल एरियाज वेयर विल्ड एनिमल आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। वो क्या होता है, स्पेशल एरिया होता है, स्पेशल क्षेत्र होता है जहाँ पर जंगली जीवों को सुरक्षा और बचाव के लिए रखा जाता है। नेशनल पार्क क्या होता है, देयर आर स्पेशल रिजर्व वेयर विच आर लार्ज इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। पूरे इकोसिस्टम के बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए बड़ा सारा क्षेत्र होता है, उसको कहा जाता है नेशनल पार्क। इसके बाद क्या है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। देखो डिफरेंस है बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी करना है, सेम है बिल्कुल जो हमने किस में पढ़ा है, अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट में पढ़ा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वी गो ऑन कटिंग ट्री व्हाट विल बी हैपन। अगर हम वृक्षों को काट दें तो क्या होगा। देखो पहला तो है हमारे पास, इफ़ वी गो कटिंग ट्री कंटिन्यूसली रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस। बारिश कम हो जाएगी और जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो भी कम हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्या है, व्हाट विल हैपन इफ़ द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज़ डिस्टर्ब। अगर पशुओं का आवास है वो डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा। सम ऑफ द स्पीसीज डू नॉट गेट अप्रोप्रिएट फूड एंड शेल्टर। कुछ जीवों को क्या नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, ना ही आवास मिलेगा। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडेंजरस स्पीसीज। तो इस तरह से वो किस में आ जाएंगे, एंडेंजर स्पीसीज में आ जाएंगे, मतलब ख़त्म होने के कगार पर आ जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास इसका सी पार्ट में क्या है, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ एक्सपोज्ड। टॉप लेयर होती है जो मिट्टी की, वो ख़त्म हो जाती है। इफ़ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ एक्सपोज द सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस। वो ख़त्म हो जाती है। अगर ऊपर वाली परत ख़त्म हो जाती है तो जो मिट्टी है वो कम ह्यूमस वाली होगी, कम उसके अंदर ह्यूमस होगी, मतलब गर्मी होगी, एंड बिकम लेस फर्टाइल, और कम उपजाऊ हो जाएगी। एक ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हमें क्यों सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इफ़ द बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट कंजर्व, 5th रहने दो, सिर्फ 4th करना है आज के लिए। एक क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट करने हैं। ये आपने आज के लिए होमवर्क करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।